Hello, I am Rajan Kumar Shukla. Welcome in doubt clearing session. So first we read the question, then give their answer. So question is, which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and Protonema of mosses? Option A, diplontic life cycle. B, members of kingdom Plantae. C, mode of nutrition. D, multiplication by fragmentation. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में क्या कॉमन है। तो पहला ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले हमको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो, जबकि फिलामेंटस एल्गी या प्रोटोनीमा मॉसिस या मल्टीसेलुलर फंजाई में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज नहीं होती। तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर दिया है ये जो मल्टीसेलुलर फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी या प्रोटोनीमा मॉसिस, मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को कैटेगराइज किया गया है कितने में, एक तो एल्गी में, दूसरा ब्रायोफाइट्स में, देन टेडोफाइट्स में, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। मतलब फंजाई जो है वो प्लांटी का मेंबर नहीं है। फंजाई अपने आप में एक अलग किंगडम है, जिस तरीके से किंगडम प्लांटी है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में कैटेगराइज किया था आर एस विटेकर ने। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमोलिया। तो फिलामेंटस एल्गी मतलब एल्गी में आ जाएगा। मॉसिस जो है वो ब्रायोफाइट्स में आ जाएंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो लिवरवर्ट एंड मॉसिस में कैटेगराइज किया गया है। और प्रोटोनिमा मॉसिस मतलब फ्यूनेरिया की जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनिमा। तो हम बता सकते हैं कि जो फंजाई है वो किंगडम प्लांटी का मेंबर नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसमें भी सैप्रोफिटिक होता है, जबकि प्लांटी के जितने भी मेंबर होंगे सबके सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, मतलब ये भी कॉमन नहीं है। फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, मान लीजिए कोई हमारे पास पार्ट है, ओके, तो ये जो है कई और पार्ट बना ले, और किसके द्वारा, बाई फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब मान लीजिए ये फिलामेंट है कोई, और ये ब्रेक होकर के फिर से नया फिलामेंट बना ले, हर एक फ्रैगमेंट नया फिलामेंट बना ले और वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाए, तो वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो कह सकते हैं ऑप्शन है ये सही हुआ, क्योंकि चाहे वो मल्टीसेलुलर फंजाई हो, चाहे फिलामेंटस एल्गी हो, चाहे प्रोटोनिमा मास हो, उनमें फ्रैगमेंटेशन होगा और हर एक फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मॉस द स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट मॉस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ये हमको दिया गया ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसेस गैमीट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, arises from a spore produced from the gametophyte, manufactures food for itself as well as for the gametophyte. The sporophyte is partially parasitic on the gametophyte. तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन समझना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिया गया है, बुक में भी बना करके दिया गया है, जो कि आप बना सकते हैं और समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्यूनेरिया का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वहाँ पे इस तरीके से आपको दिया गया है एक गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है, गैमेटोफाइट है, ओके, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट है।
ओके। और स्पोरोफाइट जो है अगेन कैटेगराइज इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में होते हैं कुछ स्पोर मदर सेल्स जो कि मियोटिक डिवीजन करके क्या बना लेती हैं, मियोस्पोर बना लेती हैं। और यही मियोस्पोर फिर क्या होते हैं, जर्मिनेट करके एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज बोलेंगे। तो ये क्या है, स्पोरोफाइट हमेशा याद रखिएगा, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड सेल से बने होंगे, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ओके, तो आफ्टर मियोसिस यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूसिस हो रही है। तो डिप्लॉइड सेल में अगर म्यूसिस हो जाएगी तो उससे बनने वाली जो सेल्स होंगी कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी। मतलब ये जो स्पोर हैं वो कैसे हो गए, ये स्पोर हैप्लॉइड हो गए। अब ये जर्मिनेट कर रहा है ना, तो ये प्रोटोनिमा भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोनिमा क्या होता है, प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड होता है। और ये फिर हैप्लॉइड प्रोटोनिमा आगे चल के क्या बना लेगा, इस तरीके से गैमेटोफाइट की पूरी बॉडी बना लेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये पूछ लेता है कभी कभी कि प्रोटोनिमा हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे बन गया हमारे पास, मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएंगे, यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये मेल गैमीट जो है यहाँ पे होती है आर्चिगोनिया, मान लीजिए फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे आर्चिगोनिया होगा और यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एग सेल है, फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना लेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद देन एम्ब्रियो, देन ये फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, फिर जो है क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो द स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। क्या स्पोरोफाइट यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। एराइज, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द स्पोरोफाइट एराइजेस फ्रॉम अ स्पोर। क्या स्पोरोफाइट स्पोर से राइज हो रहा है, नहीं, स्पोरोफाइट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उससे उसका फॉर्मेशन होता है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। फिर सी ऑप्शन दिया है, स्पोरोफाइट मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे कम्प्लीटली डिपेंड है। हाँ, ये बात अलग है कि फ्यूनेरिया के केस में या मॉसेस के केस में जो मैच्योर्ड स्पोरोफाइट है उसमें कुछ फोटोसिंथेसिस हो सकती है, बट वो गैमेटोफाइट के लिए भोजन की सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस नहीं करेंगे। इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर डी ऑप्शन है, इस द स्पोरोफाइट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मैच्योर्ड स्पोरोफाइट है मॉस के केस में, वो क्या होता है, वो जो है न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ओके, अदरवाइज वो मैच्योर्ड कंडीशन में फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं नेचर शो करता है। ओके, सो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which one of the following the genus name, its two character and its phylum are not correctly matched, whereas the remaining three are correct। यहाँ पे हमको टेबल दिया गया है, उसमें चार जो है जिनस के नेम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कैरेक्टर दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड फाइलम दिए गए हैं। इनमें से एक जो है जिनस का नाम उनके कैरेक्टर से मैच नहीं करता, जबकि तीन उनके कैरेक्टर और उनके फाइलम से मैच करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको कैसे करने चाहिए, पहले हमको थोड़ा देखना चाहिए। मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे फाइलम दिया होता, यहाँ पे जिनस का नाम दिया होता, तब हमें ये जो है करने में और आसानी हो जाती। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फाइलम का नाम उनके कैरेक्टर याद ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले जिनस का नाम दे दिया। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहले आप फाइलम से उनका कैरेक्टर मैच कराइए, उसके बाद आप देखिए क्या वो जीनस के कैरेक्टर से मैच कर, जीनस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पाइला। पाइला जो है किसका मेंबर है, मोलस्का का। मतलब ये जो है फाइलम, जो जीनस है वो रिलेटेड फाइलम से है। अब इसका कैरेक्टर क्या, पाइला की बॉडी सेगमेंटेड होती है, यहाँ पे दिया है बॉडी सेगमेंटेड। दूसरा कैरेक्टर है माउथ विद रेडुला। तो यहाँ पे जो बॉडी है सेगमेंटेड नहीं होती। अगर हम पाइला की बॉडी देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको छोटा सा डायग्राम बना करके समझाया जा सकता है, उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। ओके, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे इसके लिए इससे रिलेटेड नहीं है।
माउथ विद रेडुला, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे माउथ जो होती है वो रेडुला, उनके माउथ में रेडुला जो है आप देखेंगे, और रेडुला कहीं ना कहीं उसकी फीडिंग हेल्प करता है किसके, पाइला के। बट बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, मतलब ये कैरेक्टर जो है मैच नहीं कर रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन फिर नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। स्टेरियस, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टारफिश होती है वो इकाइनोडर्मिटा का मेंबर है, ये भी सही है। और उनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है, तो स्पाइनी स्किन एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। वाटर वैस्कुलर फंक्शन आप देखेंगे वहाँ पे फूड कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्ट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। मतलब ये जो कैरेक्टर हैं स्टारफिश से या स्टेरियस से मैच करते हैं, मतलब ये करेक्टली मैच्ड है। जबकि हमको क्वेश्चन में क्या बताना था, इनकरेक्ट, जो कि हमारा ए जो है आंसर होगा। बट ये भी एक बार देख लेते हैं और जो ऑप्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया साइकॉन। साइकॉन जो है पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, स्काइफा भी बोलते हैं इसको। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया एंट्री के लिए और ऑस्कुलम एग्जिट के लिए। बट इनके अंदर जो है कैनॉल जो है कनेक्ट होती है और एक पूरा पूरा कैनॉल सिस्टम बना लेती हैं। तो मतलब ये आंसर भी करेक्टली मैच्ड है। फिर यहाँ पे पेरी प्लेनेटा, कॉकरोच आप लोग देखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना उसका साइंटिफिक नेम है। ये आर्थ्रोपोड के मेंबर हैं। और आर्थ्रोपोड का मतलब होता है ज्वाइंटेड, ओके, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस, इसका मतलब ही होता है आर्थ्रोपोडा का। तो ज्वाइंटेड अपेंडिजेस आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कॉकरोच है, इस तरीके से थोड़ा बनाया जाए, तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे उनके जो अपेंडिजेस होंगे इस तरीके से ज्वाइंटेड होंगे, ओके। तो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट आप कॉकरोच देखिए तो वहाँ पे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है, जिसके कारण इनका कह सकते हैं हार्ड भी होता है और ब्राउन ब्राउन कलर भी होता है इनका। मतलब ये जो भी डी ऑप्शन है ये भी करेक्टली मैच्ड है। लेकिन हमको क्वेश्चन में इनकरेक्ट चूज करना था, इसलिए आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, ओके।